माय डियर कैंडिडेट, आज एक जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें जो नोएडा से कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग कर रहा था, रिटर्न हुआ अपनी फैमिली के लिए, आज उसका एक वीडियो अपलोड किया गया जिसकी ज्वाइनिंग मैकेनिकल में हुई है। माय डियर कैंडिडेट, ये बहुत मुश्किल होता है कि जो आप अर्निंग कर रहे हैं और एक सिटी से दूसरी सिटी में आएँ तो ये सोचें कि आपकी अर्निंग में पॉसिबल हो पाएगा। और ऐसे कैंडिडेट उसके साथ तो ऐसा भी पॉसिबल हुआ कि एक बार ज्वाइनिंग हो गई, नहीं कर पाए, बीच में गैप हो गया, फिर चलिए दोबारा से ज्वाइनिंग आ गई। आजकल मैंने देखा है कि यूपी के कल्चर में एक नई चीज़ और है, लोग बहुत समस्याओं में बहुत उलझ जाते हैं या बहुत सारे उनके पास झमेले ऑलरेडी होते हैं कि वो उसमें फंसे रहते हैं और उन सब में फंसे होने की, और वो इतनी बड़ी लिस्ट है कि जिसको बताया नहीं जा सकता है। और वो सब छोटी मोटी जो भी होगी, हम लोगों को तो केवल एक बात समझ में आती है कि जिस कैंडिडेट को पैकेज प्रोफाइल जॉब चाहिए वो उसी वक्त पहुंच जाए तो कैश हो जाए। जैसे आज एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहा किर्लोस्कर में एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट भेजे गए थे MIS के लिए, उसमें 3 कैंडिडेट MIS के पहुँचे और न्यूज़ ये भी आई है, कंफर्मेशन कल परसों तक और आएगा कि 3 के तीनों कैंडिडेट उन्होंने उनके MIS के बेसिस पे शायद वो सबको फाइनल करने के मूड में हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट को लेना था, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस और यहाँ के जो JD बेस्ड सेशंस होते हैं उनका इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पे, उन तीनों कैंडिडेट की एक साथ उनको पसंद आए। ये अपने आप में कम अचीवमेंट नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि उनका पैकेज भी पिछले से बहुत कम नहीं आया और बढ़ करके आया। माय डियर कैंडिडेट, आज ऐसी प्रोफाइल जिसमें आपको ऑफिस की जॉब मिले, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो एडवांस एक्सेल है वो बहुत सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। नॉर्मल तरीके से आपको अच्छा पैकेज मिल नहीं सकता, नॉर्मल पैकेज में भी खतरा लगने लगता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम जो कैंडिडेट्स हैं उनने लगातार JD बेस्ड सेशन में अपने आप को बोलते हैं जैसे कोई वेपन होता है उसको रवां किया जाता है, रवां करते रहे और किसी भी चीज़ को नहीं देखा और लगातार वर्किंग भी वो कर रहे हैं। ज्वाइनिंग्स के लिए उनके बाद दूसरा ऑप्शन आया। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम एक कंपनी में लेना एक है और उनको तीनों प्रोफाइल के कैंडिडेट अच्छे लगे कि उनको नज़र आया कि हमारे पास से तीनों कैंडिडेट कहीं निकल ना जाएं, अच्छे हैं अभी ले लो। ये जो बात है ना, ये जो बात है ये अपने आप में बहुत यूनिक बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ है माय डियर कैंडिडेट। इसलिए भरोसा जब है आपको कि हाँ हम ये कर रहे हैं, ये सही हमारा तरीका है, ये सही हमारा पाथ है, हम सही रास्ते चल रहे हैं, तो एक बार ऐसा ज़रूर होगा कि वो रास्ता आपको रिवॉर्ड देगा और उस रिटर्न ज़रूर देगा जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं। और एक बात और भी है, देखिए इतनी सारी कंपनीज़ में जिन जिन की ज्वाइनिंग्स आती हैं उनके लिए राइट कैंडिडेट को वहाँ भेजना, राइट कैंडिडेट वो जो लगातार हमारे टच में उनको ले जाना, ये हमारी टीम में अगर अभिषेक सर ना कर रहे हो इस बात के लिए तो भी ये बहुत आसान नहीं है अचीव कर लेना। मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे डिपेंड, अगर आप सोचिए कि इतने सारे कैंडिडेट अगर मुझे अकेले ही करना पड़ जाए तो मैं तो कर ही नहीं पाऊँ। कितने सारे कैंडिडेट की लिस्ट है, उन सारे कैंडिडेट्स को कहाँ पे भेजना है, किसका प्रोफाइल भेजना है, कौन सी जगह पे कौन सा किसका सिलेक्शन होना है, ये सारी बातें जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बाद में दिन भर भी अभिषेक सर करते हैं और हमारे जाने के बाद भी इन सारी चीज़ों में मैचिंग चलती रहती है। माय डियर कैंडिडेट, कम से कम आप सब लोगों की ओर से जब भी कभी कुछ अच्छा समाज में हो रहा हो, संस्था कर रही हो, ज्वाइनिंग्स आ रही हो, तो कम से कम आपके लिए एक चीज़ ज़रूर बनती है, पॉजिटिव चीज़ों को ज़रूर लोगों के बीच में भेजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि यार न्यूज़ चैनल में भी, अब मैं कल न्यूज़ देख रहा था तो रजत शर्मा जी बहुत इस बात के लिए चिड़चिड़ा रहे थे कि उनकी बहुत सारे टैग, उनके नाम से बहुत सारी गलत न्यूज़ डाली जाती हैं और गलत चीज़ें करी जाती हैं। आजकल ये यूट्यूब और सोशल मीडिया में सब जगह ऐसी चीज़ें चालू हो गई हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव लोग हैं वो पॉजिटिव चीज़ों को बिखेरते हैं और जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं उनको वो निश्चित रूप से भेजते हैं। हमने भी इस बात को देखा। और लेकिन अब है क्या कि जब आप गुड न्यूज़ डालेंगे तो जो निगेटिव हैं वो अपने आप में ख़त्म होते जाएंगे। और दूसरी बात, एक बात और समझिए, आज का जो सबसे बड़ा समय है वो है आपके अंदर एक परखने की शक्ति को डेवलप करना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी पेरेंटिंग में, हमारे समाज में लोग बातों पे बहुत विश्वास करते हैं। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। खराब बातें बहुत तेज़ी से चल करके आती हैं, अच्छी बातों की स्पीड धीमी होती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट,
थोड़ा कानों को जो है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमेशा आपके साथ रहता है। उसको अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो सही तरीके से सही चीज़ों को समझ पाएंगे। आज एक और भी है, पैकेजिंग सब कुछ बहुत अच्छी की जाती है। इंस्टीट्यूट हुए, ऑफिसेज हुए, इनकी पैकेजिंग और इवन इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि उस पैकेजिंग में लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जबकि पैकेजिंग से ज़्यादा फैक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, सही जानकारी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर सही जानकारी ज़्यादा अच्छी है, फैक्ट अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए एक गाइडेंस के लिए बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। एक गाइडेंस के लिए सही व्यक्ति सही तरीके से अगर एक गाइडेंस सही दे रहा है, जो कहीं पर भी कभी भी किसी भी पोजीशन में दे सकता है, वो ज़रूरी है। ये क्लेम्स जो जॉब में किए जाते हैं कि मैं सब कुछ करा दूंगा, हमारी संस्था ने बहुत कुछ किया है, मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, ये सारे ओवर स्टेटमेंट जो बोले जाते हैं वो सबसे ख़तरनाक होते हैं। हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या हम लोग सबको ज्वाइनिंग एट ए टाइम उसी दिन नहीं करा सकते हैं। आज समझिए हमारे पास में कैंडिडेट बाहर से पीलीभीत से आया, मिल गया, एक ज्वाइनिंग कराई गई थी उसको। ज्वाइनिंग कराने के बाद में वो अपना घर बैठ गया फिर कि नहीं इसमें नहीं करेंगे, इसमें हमें अर्ज नहीं कर पाएंगे। दूसरी ज्वाइनिंग कराने से पहले आज वो आ गए पीलीभीत से, अब वो कहाँ रुकेंगे, क्या रुकेंगे, कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास रुकने की व्यवस्था नहीं है लोगों के कैंडिडेट्स की। बहुत समझाया करा, फिर एक कंपनी में लेकिन बात करी, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हीं के रूम में वो अपने आप में रह सकते हैं। अब लेकिन हर व्यक्ति अगर ये सोचने लग जाए तो मुझे एक हॉस्टल क्रिएट करने पड़ेंगे, बड़े अलग से बनवाने पड़ेंगे, तो उस काम में नहीं मैं मदद कर सकता आपकी। लेकिन कंपनी में बात हुई, वो आया, मैंने उसको बोला कि देखो जिम्मेदारी समझ लो, सोच लो, घर में बात कर लो, मैं कुछ मदद नहीं करूँगा, अंडरटेकिंग में साइन कराऊँगा तब भेजूँगा। क्योंकि इन सब चीज़ों में बदनामी ज़्यादा लोग करते हैं आजकल, बड़ा आसान है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाला जब आपकी नीयत साफ है, ईमानदारी से आप काम कर रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें और पॉजिटिव मोड में लेती हैं। तो मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। बातें नहीं तो बहुत सारी होती हैं, उस सीधे मैं उसी टोन में उसी फिर आ जाऊँगा। कंपनी में मुझे तेज़ी से चलना पड़ेगा। देखिए अडानी ग्रुप में क्वालिटी हेड 25 लाख से 40 लाख का प्रोफाइल शेयर किया गया है। जो लोग भी इसकी हैं वो एक बार भेज सकते हैं। राजस्थान लिक्कर में रेजिडेंट डॉक्टर, मैंने अभिषेक सर को कहा था कि जो भी रेफरेंसेस में डॉक्टर लोगों के पास में हो उनसे एक बार बात कर लें, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजस्थान लिक्कर में स्टोर एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए प्रोफाइल शेयर हुई हैं, रिवर्ट्स आने चाहिए क्योंकि ये स्टोर हेड के से ही आने हैं, उसमें भी वेट है। जबकि रेजिडेंट डॉक्टर में हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट एक डॉक्टर गए थे MBBS, उनको इमीडिएट 15 लाख प्लस में ऑफ़र मिल चुका है, इसलिए और भी जो इसमें वो मिल सकते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब एक डॉक्टर को एक फिक्स 18 to 19 लाख का उनके बीच में अगर आता है तो बहुत बड़ी बात है। RSPL ग्रुप में ASM TSI सेल्स एग्जीक्यूटिव 35 लाख का ये पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में QMS मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन फूड इंडस्ट्री 10 लाख से 12 लाख। कंटेंट राइटर डिजिटल मार्केटिंग में SEO में जिन्होंने काम किया हो 40K तक का पैकेज है। अब देखिए हम लोगों के पास में ऐसे कैंडिडेट्स, जैसे ये सारी प्रोफाइल्स हैं, हम लोगों को भी ऐसे HR के कैंडिडेट जो प्रोफाइल सर्चिंग में, प्रोफाइल मैचिंग में हमारे डेटाबेस से जो रिक्वायरमेंट आई हैं उस रिक्वायरमेंट के लिए उन कैंडिडेट से बात कर पाएँ, निकाल पाएँ, ज़रूरत पड़े तो फिर उसमें कर पाए। ऐसे HR ऐसे कैंडिडेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारा खुद का डेटाबेस में बहुत मदद करनी पड़ती है। हम लोग किसी भी और डेटाबेस को नहीं लेते हैं, हमें अपने कैंडिडेट से मतलब होता है। हम लोग जैसे HR काम करते हैं कि सब में डेटाबेस से हमारे पास जो कैंडिडेट है पहले हम उनकी जॉब के लिए काम करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अपने रेफरेंसेस में ये बातें ज़रूर फैलाइए, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट आती हैं ये कंपनी के HR की रिक्वायरमेंट आती हैं। और आप जानते हैं किसी भी एक अच्छी कंपनी में उनके पास में सारे पोर्टल तो होंगे ही होंगे, पोर्टल से वो डेटा निकाल सकते ही होंगे, फिर भी वो भेज रहे हैं। इसका मतलब इसके पीछे का समझिए कि उनको वो बंदा जो हम लोगों से शायद कभी मिला हो उसके बाद भी वो हमें बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आपको ये ज़रूरी है कि आपके रेफरेंसेस में कोई डिजिटल का बंदा हो, कोई ऐसा बंदा हो जो पार्ट टाइम में काउंसलिंग सर्चिंग में काम करना चाहते हो, इवनिंग टाइम में वो आ सकते हैं पार्ट टाइम में, आपके रेफरेंसेस में हो, किदवई नगर के पास के हों, उनको सर्चिंग में थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के ट्रेन किया जा सकता है।
कानपुर प्लास्टिक में कंटेंट राइटर फॉर एसईओ के लिए चाहिए। किर्लोस्कर में एमआई एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर टूल में फिटर की रिक्वायरमेंट है। मैकॉन्स इक्विपमेंट अहमदाबाद की कंपनी है जिसमें कल बातचीत हुई थी। प्लांट हेड के लिए 25 लाख से 35 लाख का पैकेज है। परफेक्ट वेलनेस में अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड एमएस एक्सेल का रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल ग्रुप में मैकेनिकल इंजीनियर, अब देखिए लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये लोग पीछे मत जाएं, 40 का तक का पैकेज हो सकता है। अब देखिए जो ओवर रहते हैं उनके लिए तो अर्जेंट रहता है। अभी परफेक्ट वेलनेस का परसों इंटरव्यू था, सर कंफर्मेशन ले लेंगे 1-2 दिन में कब इनका भेजना है। तो अकाउंटेंट वालों की भी इसमें बहुत सारे इमीडिएट ले सकते हैं। तो एस्ट्रल के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इमीडिएट रेडी हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वो केमिकल या फार्मा बैकग्राउंड के हैं तो उनकी ज्वाइनिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। मोनिटी में PA to MD के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्मार्ट कैंडिडेट हो, बात अच्छी कर सकता हो, कंप्यूटर में भी नॉलेज हो, वो इमीडिएटली उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। केएन सेवरे में फ्रेशर BSc कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में अकाउंटेंट विद नॉलेज ऑफ GST बिलिंग की रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। इक्यू प्लस में फीमेल फैशन डिज़ाइनर विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अंबर एंटरप्राइजेज में प्लांट हेड 30 लाख से 40 लाख का रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर 35 का इंजेक्टिव प्लास में चाहिए। बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस इंजीनियर 6 लाख तक का चाहिए। बीटेक परचेज हेड, बीटेक मैकेनिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हेड के लिए चाहिए। क्वालिटी इंजीनियर बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए इनको चाहिए जो क्वालिटी पैरामीटर्स में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कर सके। लोहिया कॉर्प में सीनियर मैनेजर AGM सॉफ्ट फ्लोर के लिए चाहिए, 15 लाख का पैकेज है। लोहिया कॉर्प में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, 8 लाख का पैकेज है। गुरु अमरदास इंटरनेशनल में प्लांट हेड ऑपरेशन 35 का पैकेज है। वैल्यू प्लस में MBA फ्रेशर कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। नैरोलैक पेंट में इनको बॉयलर ऑपरेटर चाहिए। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस पर्सन चाहिए इनको, जिनको इंग्लिश और कंप्यूटर वगैरह इनका जिनको अच्छा आता हो। PC एंड ऑफिस कोऑर्डिनेटर, MD कोऑर्डिनेटर, CRM कोऑर्डिनेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। किजा इंडिया में VMC ड्राइंग इंजीनियर चाहिए। रुचि ऑर्गेनिक्स में मेच्योर फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रिक्वायरमेंट है। कपला ग्रुप में HR रिक्रूटर का प्रोफाइल है। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अमर फार्मा में रिसेप्शन कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में गारमेंट क्वालिटी मैनेजर 60K का पैकेज है। कटेरिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। कपला ग्रुप में सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए। राधा रमन में डेटा एंट्री प्रोडक्शन इंजीनियर मैकेनिकल फील्ड ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। के प्लास्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन हाउस होल्ड डिवीजन के लिए चाहिए। VK पैकवेल में टाइम ऑफिस कम एडमिन सुपरवाइजर के लिए चाहिए। वंसल पंप के लिए ITI डिप्लोमा मैकेनिकल फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में डिप्लोमा मैकेनिकल चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में CSC एंटर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR एग्जीक्यूटिव के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ITI होल्डर्स के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग में फिटर चाहिए। अशोक लीलैंड में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव CRM का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। होंडा में सर्विस मैनेजर सेल्स GM का रिक्वायरमेंट है। टेक प्रो में फ्रंट ऑफिस कम रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। स्वास्तिक मिनरल्स में एंड केमिकल्स में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। उमा इंडस्ट्री में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। गोयल कंस्ट्रक्शन में अकाउंटेंट विद GST नॉलेज चाहिए। कुमार क्रिएशन में HR मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। आनंद इंजीनियरिंग में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। SDFC में उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप मैनेजर की। कानपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एंड लखनऊ के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर की गई हैं। आप भी इन सारी रिक्वायरमेंट्स को इमीडिएटली कैच कर सकते हैं। और सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव के लिए कल का वीडियो देखना कतई मत भूलिए, क्योंकि फ्राइडे को सारी कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट्स निकाल करके आपके साथ शेयर की जाती हैं। इस बार बहुत सारे नई चीज़ें भी आपको दिखेंगी। बहुत सारी कंपनीज़ में भी बात हुई थी, उनके भी कल फॉलोअप जिनकी ज्वाइनिंग आई है उन सब के रिजल्ट्स कल आएंगे। तो आपके लिए कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो हर दिन का इंपॉर्टेंट है। सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए, लोगों में लिंक शेयर करिए, जिससे कि जॉब जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर मिल पाए। पार्ट टाइम, फुल टाइम, जो कैंडिडेट्स सर्चिंग में अच्छे हों, जो सर्चिंग कर सकते हों, मैचिंग कर सकते हों, डेटाबेस से राइट कैंडिडेट निकाल सकते हों, उन सब के लिए जॉब ऑफ़र जॉब हंट ड्राइव में भी अवेलेबल है।
काउंसलिंग का जिनको थोड़ा सा अनुभव हो वो भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव माई श्योर जॉब.com।